हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज डैट मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH अल्कोहल लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कोई एसिड लेते हैं। ठीक है, कोई एसिड H2O के साथ। ठीक है, एसिड को जब भी हम लोग लेते हैं तो H2O के साथ ही लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। जो ये रिएक्शन हो रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसे आप E1 डिहाइड्रेशन ऑफ 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हो। ठीक है, सेम है। इसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या E1 डिहाइड्रेशन 3 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं। इसका जो मैकेनिज्म होगा वो E1 मैकेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, E1 मैकेनिज्म अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे H2SO4 है, ठीक है, और SO4 है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोनियम आयन बनता है H2 3 और O+। ठीक है, ये इस तरह से बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो CH3 है, इसे CH3 को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस OH को ऐसे लिखते हैं। OH किसके साथ, यहाँ पे इसका 2 लोन पेयर। ठीक है, ये CH3। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन को भी हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है H+, एंड H+। ठीक है, अब जो इसका लोन पेयर है, इस लोन पेयर ये प्रोटॉन को ऐड करेगा, प्रोटॉन लोग लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि ये क्या है, एसिड है। ठीक है, ये बेस की तरह बिहेव किया। ठीक है, तो बेस का काम ये है कि H+ को अपनी ओर खींचना है। ठीक है, तो ये H+ को लेगा। ठीक है, प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करने के बाद क्या होगा अगले स्टेप में? अगले स्टेप में हो जाएगा CH3 COH होल्ट। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि ये लोन पेयर इसको डोनेट किया। ठीक है, लोन पेयर डोनेट करने की वजह से H+ को लेने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ठीक है, अब हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि यहाँ पे जो हमें बहुत अच्छे से पता है कि लिविंग ग्रुप OH2 पॉजिटिव जो है ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ से ये लीव हो जाएगा। ठीक है, लीव होने के बाद क्या बनेगा? CH3 C, यहाँ पे बन गया कार्बोकेटायन। ठीक है, जैसे ही लीव किया, ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब लेके जाएगा तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे भी एक H है। ठीक है, CH3। ठीक है, उसके बाद H2 आएगा। ठीक है, फिर से H2O, यहाँ से H को लिया गया था तो फिर H2O बचा हुआ था इसमें ही, तो H2 आया, फिर इसको प्रोटोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, CH3 C H डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आप यहाँ पे भी बना सकते हो, दोनों साइड बनाओगे तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हम लोग अदर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अच्छे से समझने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि ये रहा मेरे पास कोई सेकेंड डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब सेकेंड डिग्री अल्कोहल में हम लोग यहाँ पे एसिड को H2SO4 एसिड को ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हमें पता है कि प्रोटोनेट होगा। ठीक है, प्रोटोनेट होने के बाद ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आप या तो हाइड्रोनियम इस आयन की तरह से भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये जो है इस तरह से भी दिखा सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हो कि OSO4 है, ये इस पे अटैक किया। ठीक है, और यहाँ पे इसका लोन पेयर इस पे अटैक किया। क्यों? क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड है।
सिंपल एसिड बेस रिएक्शन तो आपको पता ही होगा, तो ये एसिड की तरह बिहेव किया, ठीक है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, लोन पेयर बेस की तरह बिहेव किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बना, OH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज बनने के साथ ही ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये लीव करने के बाद करने के बाद ये यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन, ठीक है, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन, ये लीव कर गया, ठीक है। तो लीव करने के बाद यहाँ पे बना कार्बोकेटायन, ठीक है। मैं फिर से बताया हूँ आपको कि यहाँ पे H2 है, फिर इस H लोन पेयर इस H को लेगा, ठीक है। आप इस H को लो या इस H को लो, इक्विवेलेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। तो जब H+ को लेंगे तो यहाँ पे डोनेट करेगा और हमें अल्कीन बन के मिल जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH OH, ठीक, CH3 H2SO4 और हीट के साथ ही रहता है जनरली, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे मुझे पता है कि ये प्रोटोनेट होगा, ठीक है, H+ को देंगे, ठीक है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से चीज़ें, इसका मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है। और ये पूरा जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म E1 मैकेनिज्म से हो रहा है, ठीक है। जब भी आपको E1 डिहाइड्रेशन करना हो अल्कोहल का, तो जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा और जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा वो E1 मैकेनिज्म की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है, वो E1 मैकेनिज्म की तरह बिहेव करेगा और उसका जो मैकेनिज्म होगा वो E1 मैकेनिज्म की तरह ही जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आप याद रख सकते हो कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इस तरह से करते हैं, लेकिन आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल है तो E1 मैकेनिज्म की तरह जाएगा, ठीक है। हम लोग फिर से यहाँ से करते हैं, मुझे पता है ए बेस की तरह बिहेव करेगा लोन पेयर इसका, ठीक है, ए एसिड है ही, ठीक है। तो इसे फिर से प्रोटोनेट होगा और डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं इसे यहाँ से CH2 और यहाँ पे कार्बोकेटायन CH और CH3, ठीक है। अब मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इसमें समस्या आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि ए E1 मैकेनिज्म है, ठीक है, E1 मैकेनिज्म है, ठीक है, ए E1 मैकेनिज्म है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल E1 मैकेनिज्म है। तो जब E1 मैकेनिज्म है तो इसके लिए मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ, इसे आप लिख लो, ये हमेशा मतलब काम देगा आपको, ठीक है। नोट लिखा देता हूँ इसका, नोट में लिख लो, नोट में फॉर्मेशन ऑफ द मोर स्टेबल अल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड, ठीक है, अल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड, अल्कीन इज द जनरल रूल in acid catalyzed dehydration of अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। तो कौन सा रूल को फॉलो करता है, जेटसेप्स रूल। अब ये रूल कौन सा है, ठीक है, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है करने का, ठीक है। हमें पता है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। नॉर्मली अगर आप ये भूल जाते हो तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमें पता है क्या, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हमें पता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा यही है
ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन अल्कीन में लगेगा, ठीक है, तो वो अल्कीन को स्टेबल करेगा, ठीक है, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और हमें ये भी पता है कि जो ईवन मैकेनिज्म होता है ना, ईवन मैकेनिज्म वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ही बनाता है, ठीक है। तो हमें इतना तो पता ही है कि जो अल्कोहल ऑफ डिहाइड्रेशन है वो ईवन मैकेनिज्म की तरह जाता है, ठीक है, तो सेडजेप रूल को फॉलो करेगा। तो यहीं पे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर मैं अल्कीन, ठीक है, अगर मैं अल्कीन, जैसे यहाँ पे फिर हम लोग H2O डालेंगे, ठीक है, ये H+ को लेगा और अल्कीन बनाएगा, ठीक है, तो अल्कीन बनाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे अल्कीन बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर अल्कीन बनाते हैं तो CH3, ठीक है, CH2 CH3, ये उतना मोर स्टेबल नहीं होगा, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है, मोर स्टेबल नहीं है ये, ठीक है, तो ये अल्कीन नहीं बनाएंगे, ठीक है, मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा, ठीक है। अगर हमें मोर स्टेबल अल्कीन बनाना हो तो हम लोग यहाँ पे अल्कीन बनाएंगे मोर स्टेबल, CH2 डबल बॉन्ड CH 1 कार्बन के 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, सॉरी, देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम लोग मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाएंगे, ठीक है, तो CH और CH3, तो ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो हमें बस ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ठीक है, ईवन मैकेनिज्म के द्वारा होता है, ठीक है। ईवन मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले हम लोग उसमें एसिड लेते हैं, ठीक है, कोई भी एसिड प्रोटोनेट होता है, फिर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, ठीक है, कोई भी चीज़ ईवन मैकेनिज्म में जो एलिमिनेशन होता है उसमें जो भी जिस मॉलिक्यूल को हम लोग ईवन मैकेनिज्म के द्वारा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करवाते हैं, लिविंग ग्रुप के बिहेव करवाने के बाद हमें पता है कि अल्कीन बनता है ईवन मैकेनिज्म में, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि ईवन मैकेनिज्म में अल्कीन बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। अब हम कुछ डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, ओके। तो डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं एक ठो एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, और अप्रोच को समझना बहुत इजी हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे एक अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है, अब क्वेश्चंस में H2SO4 डालकर दिया गया है, ठीक है, साथ में हीट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है, और खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, बन जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे OH है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि 1 कार्बन से ऐड है, 2 कार्बन से ऐड है, यानी कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हम लोग तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सबसे पहले सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अच्छा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो और यहाँ पे एसिड डाला हुआ है तो ईवन मैकेनिज्म के द्वारा जाएगा, ठीक है। अब ईवन मैकेनिज्म में क्या है, तो यहाँ पे लोन ए बेस की तरह बिहेव करेगा, इसका लोन पेयर, ठीक है, 2 ठो लोन पेयर है, और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे H2 O पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी इसे लिख सकते हैं SO4H। अब ये इस H को लेगा, ठीक है, प्रोटोनेट होगा, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ ताकि आप मैकेनिज्म को समझो, ठीक है, मैकेनिज्म को समझो। जो लोन पेयर होता है, जो H+, जैसे एसिड का क्या, एसिड, ये एसिड है, ठीक है, एसिड, ये बेस है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। बेस का काम है कि H+ को लेना, ठीक है ना, तो H+ को जैसे ही लेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये लोन पेयर अपना दे रहा है, ठीक है, और H को ले रहा है, ठीक है। तो H को लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, OH2, एक H और आया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि ये लोन पेयर को दे रहा है, ठीक है, एज ए बेस बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं CH3, यहाँ पे लिखते हैं PH, ठीक है, हो गया इतना काम। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि OH2 जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, और जाने के बाद हमें पता है कि कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो लेकर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से यहाँ पे हम लोग कार्बोकेटाइन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब यहाँ पे बना है कार्बोकेटाइन, ठीक है, यहाँ पे बना CH3 और यहाँ पे बना PH, ठीक है। अब इस कार्बोकेटाइन को हमें
हम लोग कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। कार्बोकेटाइन रीएजेंट में हमें पता है कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, फिर डांसिंग, ठीक है, फिर आता है एरोमेटिक, फिर आता है रेजोनेंस, फिर आता है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो हमें देखना है कि अगर हम लोग इस कार्बोकेटाइन को मान लो यहाँ पे H है ना, ये कार्बन, यहाँ पे एक H, ठीक है, यहाँ पे 2 H है। तो अगर हम लोग इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इस H को यहाँ पे करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन PH फिनाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस भी मिल सकता है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन CH3 और रेजोनेंस भी, तो यहाँ पे तो नहीं ले जाएंगे, तो यहाँ पे ले ही नहीं जाना है, ठीक है, इधर नहीं लाना है, ठीक है। अब हम इस कार्बोकेटाइन को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखो आप एक ही क्वेश्चन समझो लेकिन ध्यान से समझो, आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, क्वेश्चन में उतना दम नहीं रहता, बस आप क्वेश्चन को समझो कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस तरह से वेरी करती है, ठीक है। अगर आप उससे समझते हो तो फिर आप क्वेश्चन बना लोगे। अब जैसे कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना है, ठीक है, अब कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना है, अगर यहाँ पे आप देखो, ठीक है, आप यहाँ पे देखो, गौर से देखो इसे, यहाँ पे कार्बन एटम है, कार्बन एटम चारों तरफ से 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग 6 मेंबर का रिंग है, ठीक है, अगर इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ तो सकते ही नहीं है, तो ये दोनों बॉन्ड को तो मतलब कुछ करना ही नहीं है। अब हमें देखना है कि हम CH3 को यहाँ पे शिफ्ट करें या PH को शिफ्ट करें, ठीक है, हमें देखना है कि हम CH3 को शिफ्ट करें या PH को शिफ्ट करें। अगर हम लोग कार्बोकेटाइन यहाँ पे, जैसे आप इमेजिन कर लो कि हम लोग कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है, अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाए हैं और PH को शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मान लो कि PH है कार्बोकेटाइन, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं बना देता हूँ। अब इस PH को यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये CH3 ग्रुप यहीं पे है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दिया, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन बनाया तो हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ठीक है, ये तो ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन अगर हम इस तरह से कार्बोकेटाइन को PH को शिफ्ट कर देते हैं तो ये उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है, हमें नहीं पता चल रहा है कुछ भी, ठीक है। तो एक और काम करते हैं हम लोग, अबर में ना PH को रहने देते हैं और CH3 को शिफ्ट करते हैं। अच्छा, आप तो अब देख रहे हो कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होता है वो रेजोनेंस में होता है, तो हम इसे काट देंगे, हमें ये बनाना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, हमें ये बनाना ही नहीं है, उसे काट दिए, ठीक है। अब काटने के बाद हमें पता है कि यहाँ पे PH रहेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे CH3 और फिर से H2O आएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ से H प्लस को लेगा, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे अल्कीन बना देगा, ठीक है, यहाँ से अल्कीन बन गया। तो ये जो हो गया प्रोडक्ट हो गया मेरा, ठीक है, ये जो मेरा है मेजर प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और अच्छा एग्जाम्पल है, सॉरी, एक और अच्छा एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं आपको, ध्यान से बनाना, ठीक है, पहले खुद ट्राई करना, बन जाएगा। पहले तो रिंग बना लेते हैं, ये रहा रिंग, ठीक है, ये इस तरह से, उसके बाद फिर से यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पे बना है ए, यहाँ पे बना है, यहाँ पे OH, ठीक है। अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं H2SO4, इसे हीट करते हैं, ठीक है। रिंग को काउंट कर लेते हैं ना, सुविधा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर हम रिंग को काउंट करते हैं, अच्छा हमें इतना तो पता चल रहा है रिंग को देखने के बाद कि अच्छा ठीक है, इससे मतलब हमें वो क्या करते हैं, इसे अगर हम 6 मेंबर के रिंग में कन्वर्ट कर दे तो हमारे लिए ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो आप इसे देख रहे हो ना, तो देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ठीक है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करने इतना तो आना चाहिए कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है और यहाँ पे जो रिएजेंट डला हुआ है, एसिड कैटलिस्ट है, तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा और इवन मैकेनिज्म के द्वारा होगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये एसिड है, एसिड का काम क्या होता है, H+ को देना, ठीक है ना,
एसिड का काम क्या है कि H+ को देना और बेस का काम क्या है H+ को लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर है, आपको पता है कि लोन पेयर बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ से डायरेक्ट मतलब मैं पूरे मैकेनिज्म को उसको हटा के यहाँ पे दिखाता हूँ कि कार्बोकैटायन डायरेक्ट यहाँ पे कैसे बनेगा, ठीक है। आप कर सकते हो, एकदम ईजी है, ठीक है। H+ को यहाँ से लेकर अब यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग कि सपोज डेट मान लेते हैं कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कार्बोकैटायन बनाते हैं, ठीक है। मेन है इसका रीअरेंजमेंट कि आप रीअरेंजमेंट इसको किस तरह से करते हो, ठीक है। मेन है इसका रीअरेंजमेंट। अगर रीअरेंजमेंट गड़बड़ हुआ फिर क्वेश्चन गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको रीअरेंजमेंट करते हैं, दो तरीके से रीअरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे कार्बन है 3 डिग्री अल्कोहल, अगर हम इस कार्बन को यहाँ पे ले जाएं तो ए बॉन्ड टूटेगा और हमें इसे 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करना होगा ताकि स्टेबिलिटी को प्राप्त करें, ठीक है। स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए अगर हम इसे 6 मेंबर का रिंग बनाना चाहेंगे, ठीक है ना, तो क्या करना होगा, ठीक है। इस बॉन्ड को तो छूना ही नहीं है, इस बॉन्ड को भी नहीं छूना, इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। तो इस बॉन्ड को लाते हैं तो 6 मेंबर का रिंग पहले बनाएंगे, ठीक है। इस बना 6 मेंबर का रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉन्ड, ठीक है, ए वाला टूट के बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ए बॉन्ड यहाँ पे टूट के आ रहा है, ठीक है। तो ए हो गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद ए ऐसे और ए ऐसे, ठीक है। समझ में आया। ये 6 मेंबर का पहले रिंग बनाते हैं हम लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 है यहाँ पे, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ए बॉन्ड टूटा और यहाँ पे 6 मेंबर का रिंग बन रहा है, ठीक है। तो 1 था, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ए जो रिंग बना है, ये 6 मेंबर का रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर का रिंग है ना। और यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज बना, ठीक है। ये 6 मेंबर का रिंग बना और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, ठीक है। अब एक और रिंग क्या बन सकता है, एक और रिंग ऐसे बन सकता है जब हम इस बॉन्ड को तोड़कर इस बॉन्ड को तोड़े, इस बॉन्ड को यहाँ पे ले जाएं, ठीक है। इस बॉन्ड को ले जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये जो कार्बोकैटायन होगा इसके जस्ट नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जो कार्बोकैटायन जस्ट नीचे आएगा तो कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। और ए बन जाएगा इस तरह से। तो आप देख रहे हो इसे, ठीक है, इमेजिन करना और आप तोड़ो बॉन्ड को, ठीक है। आप बॉन्ड को तोड़ो और देखो कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ए बॉन्ड था, मुझे 6 मेंबर का रिंग चाहिए। सबसे पहली बात कि मुझे 6 मेंबर का रिंग चाहिए और मुझे स्टेबिलिटी 6 मेंबर के रिंग में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कि मुझे यहाँ से मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने के साथ ही यहाँ पे सबसे पहले 6 मेंबर का रिंग बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है। ये जो यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, इसके साथ ही था ना, इसके बगल में ये इसके बगल में, ठीक है, इसके बगल में। तो ए बॉन्ड टूटा, ये यहाँ पे आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, ठीक है। आप इसे देखो, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हुए मतलब टाइम भी गया, टाइम भी वेस्ट है वो, ठीक है। ये देखो मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, अब ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, समझ में आना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। कितने मेंबर रिंग था, वन 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बना लिए हम लोग सक्सेसफुल, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे था ना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ए वाला बॉन्ड तोड़ के हमें यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। तो जब हम लोग ए वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया ना। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाए हम लोग, ठीक है। और ए बॉन्ड इससे ऐड किया और इसके जस्ट बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग और इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, जैसे सपोज दैट आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। और जब यहाँ से ये बॉन्ड ऐड होगा, ठीक है, तो ए वाला जो बॉन्ड है ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, इस पे आ गया चार्ज, जो है इस पे आएगा, तो ए वाला चार्ज इस पे आया, तो ए हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन और ए हुआ
सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो ये ज़्यादा स्टेबल है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है तो हम इसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसे काट देंगे कि नहीं हम ये बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग काट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है। हमें बचपन से पता है कि प्राइमरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्सरी कार्बोकेटायन। तो हम लोग टर्सरी कार्बोकेटायन को मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, हमें तो मेजर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए बन गया, ठीक है। अब ये आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि यहाँ पे इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है, और यहाँ पे ए बना हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो फिर से क्या आएगा, हम लोग जब यहाँ पे बनाए थे H2O3 H+, तो H2O तो बचा हुआ था क्योंकि H+ को लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अब H2O बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा और H+ को लेगा और प्रोटोनेट होने के बाद क्या बन जाएगा? अल्कीन। तो अब हम लोग अल्कीन बना देते हैं, यहाँ पे अल्कीन बन गया और ये हो गया प्रोडक्ट, ये इसका प्रोडक्ट हो गया फाइनल, ठीक है। ये अल्कीन आप अच्छे से इसे बना लोगे तो समझ में आया, ठीक है। सबसे जो ज़रूरी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, यही ज़रूरी है, ठीक है। मैं और क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चंस, हाँ एक और क्वेश्चंस कर लो, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, रुक जाओ मैं और क्वेश्चन दिखाता हूँ, कोई बढ़िया क्वेश्चंस। हाँ एक बढ़िया क्वेश्चंस है, हाँ मिल गया। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लगा है CH3, यहाँ पे लगा है CH3। अभी तक तो आप मतलब इतना समझ ही गए होगे कि कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे रिएजेंट में आपको डला हुआ मिलेगा H2SO4 और हीट, ठीक है। इसे प्रोटोनेट करना है, डायरेक्ट कार्बोकेटायन बनाते हैं, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग कार्बोकेटायन बनाते हैं, जैसे ही कार्बोकेटायन बना तो हमें देखना है कि कितना ज़्यादा स्टेबल है और इसे हम लोग और किस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर वो बहुत अच्छे से समझ में आता है फिर तो बहुत अच्छा आराम से क्वेश्चंस को कर लोगे। अब जैसे 4 मेंबर रिंग दिख रहा है मुझे, अब 4 मेंबर दिख रहा है तो मेरे हाथ में तो खुजली लगेगा और मैं इसे 5 मेंबर का रिंग में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। इसे 5 मेंबर के रिंग में कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट करने में क्या होगा? कन्वर्ट करने में जनरली होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं ये यहाँ पे आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा है? CH3 ग्रुप, और यहीं पे लगा है CH3 ग्रुप, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये भी चाहेगा कि मैं भी रीअरेंज हो जाऊँ, ठीक है। तो फिर से इसे रीअरेंजमेंट होना होगा, ठीक है। तो फिर से जब ये रीअरेंज होने जाएगा, जब ये फिर से रीअरेंजमेंट होना चाहेगा तो ये कार्बोकेटायन, यहाँ पे तो कोई H नहीं है, अब CH3 को ही शिफ्ट करना पड़ेगा। इस मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करते हैं कोई भी, तो एक मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पे CH3, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आता है और फिर जब हम लोग इसे प्रोटोनेट कराएंगे तो ये एल्कीन बन जाएगा, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, ठीक है। और आप वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मुद्दा है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं, आया कि नहीं, ठीक है। अगर 3 डिग्री, अगर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बनाना है, ठीक है ना, तो स्ट्रेटेजिक रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। आप उसमें हाइपर कंजुगेशन देख सकते हो, मोर स्टेबल अल्कीन बनाना सीख सकते हो, ठीक है। तो मुद्दा बस यही है, ठीक है। और अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो, ठीक है, मान लो कि आपने कोई प्राइमरी अल्कोहल लिया, ठीक है, CH2OH करके, या CH2, एक मिनट सॉरी, आप मान लो CH3 CH2OH कोई इस तरह का लेते हो, अब इसे H2SO4 एसिड डाल के कन्वर्ट कराना चाहते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं बताऊं कि ये कौन सा मैकेनिज्म है, अगर इवन बोल दूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इवन मैकेनिज्म की तरह फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इसे मैकेनिज्म का नाम देना चाहोगे तो आप इसे E2 मैकेनिज्म का नाम दे सकते हो,
ठीक है। ये जो प्राइमरी कार्बोकेटायन प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, इसका जो डिहाइड्रेशन होता है तो E2 मैकेनिज्म के द्वारा जाता है, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि आपको मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है, और कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।